हड्डियां हमारे शरीर को एक ढांचा और संरचना प्रदान करती हैं और इसके साथ ही ये शरीर में कुछ महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा भी करती है। हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों के भंडारण व मांसपेशियों को गति प्रदान करने के लिए भी सहायक है। बचपन से लेकर बूढ़े होने तक की अवस्था में इनमें कई तरह के बदलाव आते हैं। तो आपको हड्डी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने के लिए आज हम बात करेंगे झारखंड के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप नायर से। घुटने के जो मेजर समस्याएं हैं वो दो एज ग्रुप की समस्या से मैं यूजुअली डील करता हूँ ज़्यादा नंबर्स में। एक है जवान लोगों के घुटने का प्रॉब्लम। जवान लोगों के घुटने का प्रॉब्लम एज इन स्पोर्ट्स या यंगस्टर्स आजकल जो साइकिलिंग बहुत कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स लिगामेंट संबंधी ज़्यादा होते हैं। उनका कोई लिगामेंट टेयर हो जाता है या उनका मेनिस्कस ख़राब हो जाता है। ये किसी तरह के ट्रॉमा या स्पोर्ट्स के दौरान ज़्यादा होता है और उसके बाद फिर वो नहीं ध्यान देने से कार्टिलेज ख़राब हो जाता है। दूसरा लिगामेंट का जो एपिडेमिक प्रॉब्लम है वो ओल्डर लोगों में होता है, बूढ़े लोगों में जिनका एज हो गया और वेट के कारण, लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण और कुछ इंडियन हैबिट्स के कारण जैसे नीचे बैठना, उनका घुटना घिस जाता है। उसका जो कोटिंग है जो घुटने को स्ट्रेट रखता है, स्मूथ रखता है, वो हार्ड रफ हो जाता है। कोई भी सर्जरीज आज के ज़माने में सेफ़ हैं। नी रिप्लेसमेंट वर्ल्ड के नी और हिप रिप्लेसमेंट दुनिया भर में सबसे सक्सेसफुल सर्जरीज में से एक है क्योंकि इनके पेशेंट्स करीब 90 to 95% सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन ये स्पेशलाइज सर्जरीज़ हैं, ये लास्ट में ही करना चाहिए। बाकी सारा कुछ कोशिश करने के बाद करना चाहिए और फिर एक स्पेशलाइज सेंटर में करना चाहिए जहाँ पर इन सर्जरीज़ का एक्सपीरियंस हो और जिसमें एक टीम हो जो इसको हैंडल कर सके। महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने का ज़्यादा होता है। उसका कारण ये है कि उनका जो मेनोपॉज होता है उसके बाद उनके बोन्स वीक हो जाते हैं और उस बोन की वीकनेस के कारण और महिलाओं की रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी कंपेयर्ड टू सेम वर्क के पुरुष से महिलाएं आजकल कम फिजिकली एक्टिव हैं, बाहर निकलती हैं, एक्सरसाइज करती है। उस वजह से उनका मसल भी वीक होता है और बोन भी वीक होता है। उस कारण ओल्ड एज के ये घुटने की समस्याएं महिलाओं में ज़्यादा है। खाना तो अब जो जंक फूड या ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम हो गया है उससे वेट गेन कर रहे हैं लोग। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई कैल्शियम डाइट खाएं या कोई स्पेसिफिक डाइट खाएं, ये ज़रूरी है कि लिमिटेड डाइट खाएं। ये समस्या कम वेट के लोगों में बहुत कम होती है। जो नॉर्मल वेट के 50-55 किलो की महिलाएं हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं होता है। यूजुअली उनको होता है 99% ऑफ द टाइम जो ओवरवेट है। और एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस तो है ही। हम लोग बेसिकली हंटर गैदरर्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, और पिछले लाखों सालों से हम लोग हंटिंग कर कर, मेहनत कर कर अपना खाना प्रोक्योर करते थे। अब हमको बैठे बैठे खाना मिल जाता है और इस वजह से हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। तो अब क्योंकि हमारा एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल हो गया है और खाना हमारे डेस्क तक आ जाता है और अब तो टेबल टॉप लाइफस्टाइल हो गया है, इसलिए हमको कम से कम 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम अपने जोड़ों का और मसल्स का ट्रेनिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज। घुटना आपका जब दर्द करने लगे या आवाज़ करने लगे या बेंड होने लगे तो उसको अर्ली एक वार्निंग समझिए। अपने शरीर का घुटना ही क्यों, कोई भी अंग अगर आपसे कुछ कह रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ये ज़रूरी है कि उसकी बात सुने और फिर वो बात कोई स्पेशलिस्ट तक पहुंचाएं। अपने बॉडी को सीरियसली लेना आप सीखना होगा, नहीं तो बॉडी आपको बहुत तंग करेगा। घुटने पे डेफिनेटली फुटवेयर का बड़ा असर है। जो आइडियल फुटवेयर है, दो प्रॉब्लम्स है। हम लोग गलत फुटवेयर चूज़ करते हैं या हम लोग फुटवेयर यूज़ नहीं करते हैं। हमारे पैर टाइल्स पे या मार्बल पे चलने के लिए नहीं बने हैं और 90% ऑफ द टाइम हम लोग घर पे जब रहते हैं तो टाइल्स या मार्बल्स पे ही चलते हैं।
तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग सॉफ्ट, थोड़े हील वाले फर्म रबर के फुटवेयर यूज़ करें, या जिनको ऑलरेडी समस्या आ चुकी है वो घर में ही स्पोर्ट्स शूज़ यूज़ करें। और बाहर पहनने के लिए सबसे अच्छा पैर का ये स्पोर्ट्स शू ही है। अगेन स्पोर्ट्स शू का भी रेवोल्यूशन आ रहा है, बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स शू की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा जाने की ज़रूरत है। जिन लोगों को फैंसी फुटवेयर पहनने का शौक़ है वो ये चीज़ समझें कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पहनना साइंटिफिकली प्रूवन है कि फुट को ख़राब करेगा, नी को उतना नहीं लेकिन एडी को और फुट को। इसलिए फंक्शंस में या पार्टीज़ में उसको पहन सकते हैं, डेली रूटीन या वर्क में उसको ना पहने। अब तो स्पोर्ट्स शू भी उतना ही फैशनेबल माना जाता है, तो जो यंगर जनरेशन है फीमेल्स वो स्पोर्ट्स शू पहन रहे हैं, पहने और ज़्यादा लोग पहने। परमानेंट इलाज किस स्टेज के ऊपर है उसके ऊपर है। अगर किसी का लिगामेंट बहुत मामूली तरीके से टूटा है और वो उसको ध्यान देता है, मसल स्ट्रेंथनिंग करता है, तो बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है। यंगस्टर्स का घुटना जिसके लिगामेंट्स टूटे हैं या मेनिस्कस टूटा है, बिना सर्जरी के या बहुत छोटा दूरबीन की सर्जरी से बहुत कम में ठीक हो सकता है, बहुत कम कॉस्ट में और कम पेन में, बिना हॉस्पिटलाइजेशन के ठीक हो सकता है। ओल्डर लोग जो घुटना घिसने लगता है, जिनका 50-60 ईयर्स हो जाता है, पेन्स वगैरह आते हैं, वो अगर अपने घुटने का कंप्लेंट सुने, घुटना अगर कुछ बोल रहा है कि उसको पेन हो रहा है, ये मत करो वो मत करो, तो वो ठीक हो सकता है। अगर वो लोग नहीं सुनते हैं और जो घुटने की समस्या लेके घूमते रहते हैं, या जो मूवमेंट करने से घुटना होता है, नीचे बैठते हैं, इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं, जंक फूड खाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। घुटने में एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल बात यह है कि घुटने का दूरबीन का सर्जरी एक नया चीज़ है, और वो अब रांची में एकदम टॉप लेवल की दूरबीन की सर्जरीज अवेलेबल है, और उसमें सेम भर्ती होना अनिवार्य नहीं होता है इन सर्जरीज़ में, और कोई चीरा भी नहीं लगता है। तो उन सर्जरीज़ में हम लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये मैसेज दूर दूर तक जाए कि राइट टाइम पे अगर दूरबीन से सर्जरीज करा ली जाए तो अब घुटना को खोल कर चीरा लगा कर सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कोई ज़रूरत होने पर हम लोगों से कांटेक्ट करिए, अदरवाइज़ ज़्यादा अच्छा है कि फिट रहिए, हेल्दी रहिए। नहीं, अपने बॉडी के प्रति अवेयर होना होगा प्रॉब्लम्स प्रिवेंट करने के लिए। ये अच्छी बात है कि ऑफ लेट काफ़ी सारे लोग फिज़िकली फ़िट होने के बारे में एटलीस्ट बात करने लगे हैं। ये बात करने से पहला स्टेज है बात करने वाला, अब दूसरा स्टेज होपफुली आएगा जब हम लोग काम करेंगे उसके ऊपर। तो अगर फिज़िकल फिटनेस की तरफ लोग ध्यान दें, बैड हैबिट से बचें, जंक फूड से बचें, और न्यूट्रिशनली रॉ फूड ज़्यादा खाएं, नट्स ज़्यादा खाएं। हमारे पुराने जो अनाज हैं जैसे ज्वार है, मड़ुआ है, इनकी तरफ ज़्यादा जाएं, रिफाइंड फूड्स की ना जाएं, तो आई थिंक ये समस्या आधी हैंडल हो जाएगी। बाकी अवेयरनेस के साथ साथ स्पेशलिस्ट का हेल्प लें, स्पेशलिस्ट है आपके पास, उनका सही टाइम पे हेल्प लें ताकि उनका सर्जरी नहीं करना पड़े।